सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में। मैं रजत आज आपके लिए 6 अगस्त के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। टॉप 10 करंट अफेयर होंगे, वो ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन उस 10 के अंदर डेफिनेटली 30 से 40 क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन छिपी होगी। आपको क्या करना है, नोटबुक और पेन लेना है और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको लिखते रहना है मेरे साथ साथ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन आज के थॉट ऑफ द डे के साथ। तो आज का थॉट है, इफ़ यू फेल सो मैनी टाइम्स देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी सक्सेसफुल। अगर आप अच्छे मन से कोई काम कर रहे हैं और आपको बार बार असफलता हासिल हो रही है तो दोस्त कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ और अपने आप पे बिलीव के साथ करते जाइए काम, सफलता आपके कदम चूमेगी। पहला प्रश्न आपके सामने आने लगा है, फोकस बनाए रखें। पहला प्रश्न, इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर विल बी बिल्ट। भारत का पहला ऐसा कंजर्वेशन सेंटर जो कि स्नो लियोपार्ड के लिए बनेगा, वो किस राज्य में बनेगा, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और पिक्चर में आपको बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल स्नो लियोपार्ड दिख रहा है। तो इसका सही उत्तर है गाइज सी ऑप्शन, उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही भारत का पहला स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर बन रहा है। और इसके अलावा एक फैक्ट और बताता हूँ कि अगर पूछे कि भारत में स्नो लियोपार्ड कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं हेमीज नेशनल पार्क। आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा हेमीज नेशनल पार्क। पहले वो जम्मू एंड कश्मीर में था, लेकिन आर्टिकल 370 एब्रोगेट के बाद वो अब लद्दाख में गिना जाता है हेमीज नेशनल पार्क, ये याद रखिएगा। दूसरा, अगर पूछे कि स्नो लियोपार्ड भारत में है कितने, तो उनकी संख्या है 568। अप्रोक्सीमेटली 3000 टाइगर हैं, जिसमें से 568 568 हमारे पास स्नो लियोपार्ड हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कहाँ पे बनेगा, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के बारे में पढ़ लेते हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। 2 कैपिटल हो चुकी हैं अब उत्तराखंड की, एक तो है समर कैपिटल जो कि देहरादून है, और है विंटर कैपिटल जिसमें बनाया गया है हमें गैरसेन को। किसको, गैरसेन, GAIRSAIN, याद रखना, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है भारत का, 1936 में बना था हेले नेशनल पार्क के नाम से, वो भी उत्तराखंड में ही है। और टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचाई वाला डैम है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है, वो भी उत्तराखंड में है। तो पहले क्वेश्चन से इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैंने बता दिए हैं। वीडियो को दोबारा सुनना अगर आपका कोई फैक्ट मिस होता है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये आने वाले एग्जामिनेशन में। पहला क्वेश्चन यहीं पे खत्म करके दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ मैं जल्दी से, गाइस फोकस रखें। सेकंड क्वेश्चन इज, गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड अवार्डेड टू विच इंस्टीट्यूट स्कॉलर्स। ये अवार्ड का नाम रखिए पहले तो, कौन सा अवार्ड, गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ऐसे एग्जाम में बनते हैं, एग्जामिनर के ये पेट और फेवरेट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्योंकि जहाँ स्टूडेंट को थोड़ा बोरिंग चीज़ लगती है एग्जामिनर ने उसको उठा के डाल देना है, इंपॉर्टेंट भी होती है। अब ये गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड आपको याद रखना है। नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि वो पूछ भी सकता है कि किस वजह से जो मिलता है उस अवार्ड का नाम क्या है। अब ये अवार्ड क्यों मिला है, ये अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि जो हम कपड़े धोकर सूरज में सुखा देते हैं, तो सूरज में सुखाने के दौरान गीले कपड़ों से बिजली प्रोड्यूस करना, गीले कपड़ों से बिजली प्रोड्यूस करना, ये स्कॉलर्स ने करके दिखाया और इसी वजह से इनको गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड मिला। और कौन से इंस्टीट्यूट के थे ये स्कॉलर्स, तो ए ऑप्शन IIT खड़गपुर। कौन सा, ए ऑप्शन IIT खड़गपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, उन्हीं के स्कॉलर्स को ये अवार्ड मिला है। नाम जरूर याद रखिएगा, गीले कपड़ों से बिजली प्रोड्यूस करने का कारनामा इन्होंने करके दिखाया है। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बी ऑप्शन जो IIT मद्रास है, वो तो फर्स्ट इंस्टीट्यूट बना था जो BSc ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड करवाने वाला था, अगर आपको याद आ गया हो, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं थर्ड प्रश्न पे आज के करंट अफेयर के। हु रोट अ बुक नेम्ड स्पेशल कोड टू विन। बुक का नाम लिख लीजिए, मैंने हमेशा बताया, अब अगस्त शुरू हुई है, अभी तो बस 2-3 बुक्स ही की हैं, पेज पे लिख लीजिए एक ही अलग। स्पेशल कोड टू विन नाम की बुक है, किसने लिखी है उससे पहले बताता हूँ इस बुक में है क्या। सभी स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए ये बुक है, और कैसे सक्सेसफुल होना है, कैसे अपना फिटनेस मेंटेन रखनी है, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस बूस्टअप रखना है, उस सब के बारे में इस बुक के अंदर लिखा गया है। और किसने इस बुक को लिखा है, ए ऑप्शन निरुपमा यादव। निरुपमा यादव ने ही इस किताब को लिखा है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करें विजय कुमार की, कल ही मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या कहते हैं, सदस्य पॉलिटिक्स में सदस्य था, ठीक है,
पॉलिटिक्स में सदस्यता नाम की इन्होंने बुक लिखी थी। राजनीति में सदस्यता आप कह सकते हैं, सियासत में सदस्यता एग्जैक्ट नेम था, सॉरी, ठीक है, मैं इन पॉलिटिक्स में सदस्यता बोल रहा था, सियासत में सदस्यता विजय कुमार जी ने लिखी थी। उर्जित पटेल आरबीआई के एक्स गवर्नर हैं। ओवरड्राफ्ट द सेविंग ऑफ इंडियन सेवर किताब इन्होंने लिखी थी। एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और इन्होंने द इंडियन वे नाम की किताब लिखी थी। चारों बुक्स बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आने वाले एग्जामिनेशन में। फोर्थ क्वेश्चन पे क्विकली मूव कर रहा हूँ। जॉन ह्यूम पास्ड अवे, ही वाज, ये जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं काफ़ी ही फेमस पर्सनैलिटी थे जॉन ह्यूम, इनका भी अभी निधन हो गया है। ये कौन थे, ठीक है, ये हमें बताना है। सबसे पहले तो एक ये राजनीतिज्ञ थे, बी ऑप्शन पॉलिटिशियन, ठीक है, और किस कंट्री के थे, आयरलैंड कंट्री के थे। इनका भी अभी देहांत हो गया है, लेकिन ये इसीलिए ही फेमस नहीं थे, इनको नोबल पीस प्राइज़ अवार्ड मिला था गाइस। नोबल पीस प्राइज़ विनर हैं ये जॉन ह्यूम, आयरलैंड से ये बिलोंग करते थे और एक पॉलिटिशियन थे, और अभी अभी उनका देहांत हो गया, इसलिए ओबिचुरी से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अब आयरलैंड से थे तो आयरलैंड की कैपिटल डबलिन, क्या है, डबलिन, और करेंसी पाउंड स्टर्लिंग आपको याद रखना है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन से इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा कि जॉन ह्यूम को नोबल पीस प्राइज़ कब मिला था, कौन से ईयर में मिला था, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। बढ़ता हूँ मैं अपने आज के 5वें करंट अफेयर पे, जो है हु अनवील्ड अ प्लैक टू मार्क द लेइंग फाउंडेशन ऑफ द स्टोन फॉर राम जन्मभूमि टेम्पल। कल पता ही है आपको, पूरा देश, पूरा मीडिया देश का एक ही चीज़ दिखा रहा था और वो था राम जन्मभूमि टेम्पल का शिलान्यास, पत्थर रखा गया था वहाँ पे। तो हमें बताना है प्लैक, प्लैक क्या होता है, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है ना, ऐसा आपने अपने शहरों में भी देखा होगा, उद्घाटन के समय ऐसे पत्थर से एक बना देते हैं स्मारक सा, जिसमें उसको उद्घाटन करने वाले का नाम मेंशन होता है, तो उसे ही प्लैक कहते हैं। तो राम जन्मभूमि का अयोध्या में जो टेम्पल बनने जा रहा है उसका शिलान्यास किसने किया, तो राइट आंसर है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और सी ऑप्शन सही उत्तर है। कल ही उन्होंने एक पोस्टल स्टैंप जारी की है राम के नाम पे, तो वो भी नरेंद्र मोदी जी ने ही की है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था कल का दिन, तो उससे एग्जामिनर क्वेश्चन बड़े डालेगा, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। वहाँ पे पहले बाबरी मस्जिद थी 400 साल पहले, और 400 साल तक, और सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया कि वहाँ राम मंदिर था, इसलिए अब बाबरी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और वहीं पे राम मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये है फिफ्थ क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न है, इन विच स्टेट HRD मिनिस्टर इज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर न्यू IIM इन इंडिया। फिर से एक पत्थर वाला क्वेश्चन आ गया है कि उद्घाटन वाला। तो भारत के HRD मिनिस्टर जो कि हैं रमेश पोखरियाल निशांक, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने एक नई IIM खोलने के लिए कहाँ पे उद्घाटन किया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही उत्तर है रमेश पोखरियाल निशांक और जयराम ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश के CM हैं, वहीं पे खुलने जा रही है नई IIM। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आपको मुझे क्या बताना है, आपको मुझे बताना है कि भारत में टोटल IIMs कितनी हैं और टोटल IIT कितनी हैं। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, स्टैटिक के लिए आपको हेल्प करेगा और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। तो ये था हमारा छठा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जिसकी 2 कैपिटल हैं, समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला, इसकी 2 कैपिटल हैं। और मैंने आपको बता दिया CM हैं जयराम सिंह ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। और पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में ही है, भाखड़ा नंगल डैम भी हिमाचल प्रदेश में है। तो आपको ये सारी चीज़ें होंगी याद, क्योंकि मैं पिछले 4 महीने से डेली ऑलमोस्ट करवा देता हूँ ये चीज़, तो मुझे रट गई हैं, तो आपको तो डेफिनेटली रट चुकी होंगी, क्योंकि सुनने से बंदे को ज़्यादा दिमाग में रहता है। 7वें प्रश्न पे चलते हैं। विच कंट्री हैज़ अनवील्ड अ न्यू पॉलिटिकल मैप शोइंग इंडिया इज़ इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जामिनेशन में। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कंट्री ने मैप निकाला है जिसमें ना सिर्फ जम्मू कश्मीर को, पहले तो एक इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो बोलते थे पाकिस्तान वाले, जिसको हम POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो उस वाली टेरिटरी को ही कन्फ्लिक्टेड मानते थे। लेकिन अब पाकिस्तान ने, जी हाँ, ए ऑप्शन सही उत्तर है, पाकिस्तान ने कल नया मैप निकाला है जिसमें उसने ऑलमोस्ट, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर का पूरा लेफ्ट पोर्शन, ना सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बाकी भी एरिया अपने अंदर दिखाया है मैप में। और सिर्फ यही नहीं, गुजरात का कुछ पार्ट भी उन्होंने अपने मैप में दिखाया है, गुजरात का भी। तो ये आपको याद रखना है, PMO ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में से ये निकाला गया है।
तो आपको ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आएगा। पाकिस्तान ही सही उत्तर, और पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने ऐसा मैप निकाल के रख दिया है अपने देश के लिए। तो काफ़ी कन्फ्लिक्टेड रहेगा ये टॉपिक आने वाले दिनों में। तो पीएम कौन है पाकिस्तान के? इमरान खान, और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं आरिफ मोहम्मद। कौन है? आरिफ मोहम्मद। इस्लामाबाद वहाँ की कैपिटल है, आपको याद रखना है। तो ये थी पाकिस्तान, और इस क्वेश्चन से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बढ़ते हैं हम अपने आज के 8वें प्रश्न पे, जो रहेगा करंट अफेयर का। अ मैसिव एक्सप्लोजन रोक्ड विच नेशंस कैपिटल सिटी ऑन अगस्त 4, 2020। कल अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो कल बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है एक कंट्री में। एमोनियम नाइट्रेट की वजह से वो हुआ है। किसकी वजह से? एमोनियम नाइट्रेट। वैसे तो एमोनियम नाइट्रेट खुद इतनी हार्मफुल नहीं होती, लेकिन जब वो फ्यूल के साथ मिल जाती है तो एक्सप्लोजिव बन जाती है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। तकरीबन 10 किलोमीटर के एरिया में सारी बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट डैमेज हो चुकी थी, और हज़ारों की संख्या में लोग इंजर्ड हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में अप्रोक्सीमेटली 200 लोगों की डेथ हुई है, और साइंटिस्ट का मानना है कि अप्रोक्सीमेट 3.3 रिक्टर स्केल में जितना अर्थक्वेक आता है उतना इफ़ेक्ट पड़ा है इस एक्सप्लोजन से। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ है ये मैसिव एक्सप्लोजन? डी ऑप्शन, लेबनान में। लेबनान एक देश है, और लेबनान में ही ये एक्सप्लोजन हुआ है। लेबनान की कैपिटल सिटी है बैरट, BEIRUT, बैरट, जहाँ ये धमाका हुआ है। अगर करेंसी पूछें तो है पौंड स्टर्लिंग। क्या है? पौंड स्टर्लिंग। तो लेबनान के बारे में आने वाले दिन में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो लेबनान से जितने फैक्ट्स हो सकते हैं पढ़ने हैं। आपके लिए तीसरा होमवर्क का क्वेश्चन क्या है? लेबनान के प्रेसिडेंट का नाम। ठीक है, तो ये बड़ा ही न्यूज़ में रहेगा आने वाले टाइम में। एमोनियम नाइट्रेट थी इसके गैस, ये भी आपको याद रखना है। तो 8th क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन, लेबनान। पाउंड इसकी करेंसी है, कैपिटल है बैरट, मैंने आपको बता दिया। अब 9वां करंट अफेयर का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, और 10वां और 11वां आज 2 स्टैटिक के क्वेश्चन। टोटल आज के सेशन से आपको होमवर्क क्वेश्चन बनेंगे 6। 10 मैंने करवाए, उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स करवाए, 6 आपके होमवर्क के क्वेश्चन। सो ओवरऑल दीज 20 मिनट्स विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। सो प्लीज़ अटेंड किया कीजिए डेली, और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में जो भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, बैंकिंग हो, आने वाले टाइम में आपको हेल्प करेगा ये। तो होमवर्क का क्वेश्चन आपके लिए, प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना, उसकी कैपिटल, उसकी करेंसी, उसके पीएम। अभी अभी गुयाना ये कंट्री का नाम है, प्रेसिडेंट और पीएम इसके बदले गए हैं पिछले 3 दिन के अंदर अंदर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। आपको पता है जो भी नई अपॉइंटमेंट्स होती है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की वर्ल्ड में, वो तो आता ही है क्वेश्चन बैंकिंग में स्पेसिफिकली। तो अब आपको उस गुयाना के बारे में कैपिटल, करेंसी, पीएम, प्रेसिडेंट ये पता करना है। और 2 होमवर्क के क्वेश्चन, जिसमें से एक मैं आपसे पूछूंगा एंशिएंट हिस्ट्री से, और दूसरा आपसे पूछूंगा मॉडर्न हिस्ट्री से। हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया? ऐसा भारत का पहला शासक जिसने बाहर की ज़मीन पर कब्जा किया भारत के अलावा, पहला शासक, उसका नाम। दूसरा, हु इज़ कॉल्ड एज द बेकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया? बेकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं ये आपको बताना है। बेकन आपको पता है, जो वो मशाल होती है उसको बेकन कहते हैं। तो बेकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन जाना जाता है? एक ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। तो आज 6 अगस्त का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा, डेफिनेटली कुछ अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। और आज आपको रीजनिंग का सेशन मिलेगा बहुत ही अच्छा। आपको वो 5 पजल ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, 5 अलग अलग टॉपिक से चीज़ें होंगी। आपको बस वो चेक करना है कि वो आप 5 कितने समय में कर पाते हैं, क्योंकि उससे हम ये जज करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। ठीक है, तो डेफिनेटली अटेंड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे सेशन। टेक केयर गाइज, हैव अ नाइस